हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट के बारे में। राइट है। अब ये लाइट क्या है, कैसे है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है इस पे बच्चा। ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट वुड बी लाइट वाला टॉपिक। अब सर ये लाइट के बारे में जानना है, हमें समझना है। पहले तो देखो, आपका जो क्लास 10 का सिलेबस है उसके बारे में पहले बात करें बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक। राइट है। तो क्लास 10 में आपका जो भी लाइट का पार्ट है बच्चों, या फिर मैं बोलूंगा स्टडी ऑफ लाइट है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। अब आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स की एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है। हम लोग एक एक करके बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज के बारे में। राइट है। इसको थोड़ा साइड में जाने देते हैं अभी के लिए। ओके। तो इन प्रॉपर्टीज में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे पहले वो समझते हैं। ठीक है। हम पढ़ते हैं बच्चा इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग वाला पढ़ेंगे क्लास 10 में। दूसरा हम जो पढ़ेंगे बच्चों डिस्पर्जन पढ़ेंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। स्कैटरिंग पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, एंड जो आपका ये चैप्टर रिलेट करता है इट इज रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली रिफ्लेक्शन है। बट सर ये क्यों बता रहे हो? फिर आइडिया होना चाहिए ना आप सबके पास। ये दोनों जो है बच्चा, ये आपका लाइट चैप्टर में आ जाता है, कवर हो जाता है। और ये दोनों टॉपिक जो है बच्चा, ये आपका आ जाएगा बच्चा ह्यूमन आई से, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में आ जाएगा, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो लाइट एंड स्कैटरिंग वाला जो पार्ट है ये दोनों अलग अलग है। राइट। ये एक चैप्टर में कवर करेंगे, ये एक चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है सर, समझ गया। आगे बताइए। अब देखो इन प्रॉपर्टीज को हम साइड में कर देते हैं। ठीक है। लेट्स टेक इट ऑन दिस साइड। अगर हम लोग बात करें बच्चों पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जब भी आप दोनों में से कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है। एक होगा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, दिस विद द फर्स्ट पार्ट, एंड एक होगा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले लाइट समझो। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट तो हम कहते हैं लाइट दोगला है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है उसका ड्यूअल नेचर है, 2 नेचर है इसके। कौन से सर? एक है उसका पार्टिकल नेचर और एक है उसका वेव नेचर। ओहो, मेरा वेव एम की तरह क्यों दिख रहा? एक होता है उसका वेव नेचर। तो सर पार्टिकल नेचर में जब पढ़ाई करते हैं उसको अलग कहते हैं, और वेव में जिसको पढ़ाई करते हैं वो अलग कहते हैं। यस बच्चा, क्लास 10 में हम लोग पार्टिकल कंसीडर करके करते हैं, जिसका हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट, रे ऑप्टिक्स। एंड वेव नेचर जहां पे कंसीडर करेंगे और पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, उसे बोले वेव ऑप्टिक्स। तो सर हम कब पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स साथ में? क्लास 10 में तो सिर्फ रे ऑप्टिक्स आएगा। क्लास 11 के बाद जब 12 में आप जाओगे तब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे बच्चों, दैट वुड बी योर वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट। ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट क्लियर है सबको? तो यहां पे हम क्लास 10 में जब पढ़ेंगे बच्चों, तब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में। इसका आइडिया हेल्दी अगर आपको है बच्चों, तो इन दोनों को मिलाकर जब पढ़ोगे आप साथ में, तो वो क्लास 12 में पढ़ोगे आप वेव ऑप्टिक्स के साथ। 2 डिफरेंट चैप्टर्स ही हो जाएंगे वहां पर। ठीक है। तो अभी हमारा आइडिया क्या है सर? रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे एक एक करके समझेंगे उसको। ठीक है। अब ये जो 4 प्रॉपर्टीज है बच्चों, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, इसके बाद भी इंटरफेरेंस आएगा, डायफ्रैक्शन आएगा, पोलराइजेशन आएगा। टॉपिक्स आर मल्टीपल, बट क्लास 10 में अगर आपने बेस अच्छा कर लिया तो आपको आने वाले टाइम में वो चीजें बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि हम लोग पहले स्टार्ट जब करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए कि आप लोगों को पहले से आए। ठीक है। चलो, so let's start with the first thing, that would be reflection of light. ठीक है। तो let's start. तो क्या सब बच्चों हम जो भी लाइट देखते हैं, क्या हमें सब कुछ, सभी लाइट्स विजिबल होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो देखो यहाँ पे ना 2 तरीके के लाइट्स के बारे में हम बात करते हैं। एक हम लोग बात करते हैं विजिबल लाइट के बारे में, और एक हम बात करते हैं इनविजिबल। अब लाइट इनविजिबल कैसे हो सकता है सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। विजिबल इनविजिबल बच्चों हमारे ह्यूमन आई के लिमिटेशन पे बात कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको कि हमारी ह्यूमन आई का एक कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 400 नैनोमीटर, टू बी वेरी प्रिसाइज 380 नैनोमीटर पकड़ लो,
नैनोमीटर के वेवलेंथ से लेके 700 नैनोमीटर्स के बीच के वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो देख सकता है। इसे हम कहते हैं हमारा बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रा। इसे हम कहते हैं हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा, मतलब ये हम देख सकते हैं, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है। जो लाइट हम नहीं देख सकते बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, इनविजिबल। सर कौन आते हैं उनमें, थोड़ा आइडिया लेंगे, कौन आते हैं सर उसमें, है ना, विजिबल वाले पार्ट को यहां पर रख देता हूं। ओके, कौन आता है सर उसमें, तो उसमें कुछ रेज आते हैं जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मे बी हम एक एक करके समझेंगे उनके बारे में। जैसे कि इनविजिबल में यू कैन रीड अबाउट यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस के बारे में सुना होगा, राइट है। माइक्रोवेव्स के बारे में सुना होगा, माइक्रोवेव्स के बारे में सुना होगा, राइट है। गैमा रेस के बारे में सुना होगा, राइट है। नेक्स्ट अगर आपने देखा रेडियो वेव्स के बारे में सुना होगा, रेडियो वेव्स के बारे में सुना होगा, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में सुना होगा। अब सोच रहे हो आप लोग, मतलब इतना कुछ पढ़ लिया है ये, लेकिन हम देख नहीं सकते। अगर आप सनरेज के बारे में बात करो ना, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम तक आ रहा है, बट उसमें अगर आप ध्यान से देखो बाइफर्केशन होने के बाद भी हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम इतना है। इसके बाद का और इससे पहले वाले जो वेवलेंथ है आप उससे नहीं देख सकते हो, तो दिस इज आवर लिमिटेशन ना। तो इनविजिबल या विजिबल किसके बेसिस पे बात करें हम लोग, हमारे लिमिटेशन के बारे में। विजिबल किसके, ह्यूमन आई का। तो ह्यूमन आई लिमिटेड है बच्चों इस चीज को लेके, ह्यूमन आई से हम नहीं देख सकते, इट इज लिमिटेड। यहां तक ह्यूमन आई की वजह से हो रहा है ना। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी होती कि हम सभी वेवलेंथ ऑफ लाइट देख सकते हैं अगर, तो हमें सब चीजें दिखाई देती। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रा। ओके, स्पेक्ट्रम मतलब वही आप विब्योर कलर देखते हो ना, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रा है, ठीक है। ज्यादा वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है, ये इधर से पता चल जाता है। तो आई होप पहला पार्ट क्लियर है। तो जब भी आप लाइट के बारे में बात करते हो, यू टॉक अबाउट टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, एक जो आपके लिए विजिबल है और एक आपके लिए जो इनविजिबल है। इनविजिबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू एग्जिस्ट। हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। जैसे यूवी रेस को आपने देखा होगा, फेक करेंसीज को आइडेंटिफाई करने यूज होता है। एक्स रेस तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है बोन का फ्रैक्चर वगैरह चेक करने के लिए, राइट है। माइक्रोवेव्स के लिए, फूड को गर्म करने के लिए आपने देखा होगा, पार्टिकल्स को इतना फास्ट वाइब्रेट करवा देता है वो। एक गैमा रेज है, ये थोड़ा सा ट्यूमर डिटेक्शन वगैरह में यूज होता है। मेडिकल एप्लीकेशन ज्यादा है अगर आप ध्यान से देखो तो। रेडियो वेव्स है, कम्युनिकेशन में यूज होता है। रिमोट में इंफ्रारेड रेज, मतलब देख रहे हैं हम लोग यूज जरूर कर रहे हैं बट हम देख नहीं पा रहे। जैसे अगर आपने देखा होगा टीवी रिमोट से आप चला तो देते हो, या एसी का रिमोट, बट वो रेज दिखाई देते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो एग्जिस्ट कर रहे बट दिखाई नहीं दे रहा है ना। हमारा लिमिटेशन है ना वो, समझ में आ रहा है बच्चों, इट इज आवर लिमिटेशन। छोटी छोटी चीज को लिखते चलो बच्चों। तो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर लेने का मेन रीजन ही ये है कि पहले आपको समझे लाइट के बारे में, ठीक है। तो हमने बोला बच्चों हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा का जो रेंज है, ये यूजुअली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर क्या रेंज है, तो ये रेंज आपको पता होना चाहिए। ये हमारे ह्यूमन आई का लिमिटेशन है या फिर रेंज है, यहां तक ही हम लोग देख सकते हैं, इसके आगे हम लोग देख नहीं सकते, इसके पीछे भी हम लोग देख नहीं सकते। लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, इनसे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ कौन सा देखते हैं, विजिबल लाइट देखते हैं, जिसे हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें आते हैं आपके बेसिक कलर्स, दैट इज विबग्योर वाले कलर्स, है ना। तो हर वेवलेंथ का अपना कलर ऑफ लाइट होता है, तो कलर्स के लिए आपके वेवलेंथ से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब कोई भी चीज आप विजिबल चीजों देख पाते हो, देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं कार का, ठीक है। एक कार का एग्जांपल लेते हैं। जैसा अगर आपने देखा होगा बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कार खड़ी है कुछ पर्टिकुलर कलर के साथ, ठीक है, कार है, समझो वो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है। अब वो कार रेड कलर में दिखाई क्यों दे रही है, पहला रीजन ये है, क्योंकि उसका रीजन होना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है, रेड ही क्यों दिखाई दे रही, कोई और कलर क्यों नहीं। तो मतलब उसका सरफेस जो है बच्चों, अब थोड़ा सोचना, समझो मेरे पास एक कार है ऐसे, डोंट माइंड मेरा कार थोड़ा खराब होगा, लिमोजिन बना दिया मैंने तो, ठीक है। अब ये कोई भी कलर का है, अगर वो क्यों दिखाई दे रहा है, हाँ कोई भी कलर इसमें दिखाई देगा तो क्यों दिखाई दे रहा है, पहली चीज ये। जैसे मैं इसको कलर करता हूँ, ठीक है, ये रेड कलर का, तो रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्या लगता है बच्चों, क्या रीजन हो सकता है इसका। अभी मैं रेड कलर इससे पहले देखा था आपने, अलग कलर दिखाई दे रहा था, अब मैं रेड कर रहा हूं तो रेड दिखाई दे रहा आपको, क्यों, रीजन क्या है सर इसका।
अब ये रेड हुआ कैसे? अब आप थोड़ा सोचो, जब हम लोग इसको कलर इंपार्ट कर रहे थे बच्चों, उस टाइम पे क्या हुआ, वहां पर ये रेस जो है आपकी आंखों में गए। अब मैं व्हाइट करूंगा तो व्हाइट भी दिखाई दे रहा है ना, मतलब जो रेड कलर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है वो? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है ना, पहला पॉइंट। अब मैं चश्मे से आपको देख पा रहा हूं, क्यों देख पा रहा हूं? रीजन है कि आपके जो रेज है बच्चों, है ना, जो भी है वो यहां से जा रहे हैं ना, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। दैट मीन्स वेन एवर यू टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दिस, तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बहुत बात करते हो। ठीक है, चलो समझते हैं एक एग्जांपल के तौर से। कभी भी लाइट किसी पे फॉल होता है, कभी भी लाइट किसी पे भी फॉल होता है, कोई सरफेस कंसीडर करता हूं मैं, चलो लेट अस कंसीडर ये एक सरफेस है, ठीक है, लेट अस कंसीडर ये हमारा सरफेस है। सो दिस इज द सरफेस, ओके। अब इस सरफेस में बच्चों लाइट हम लोग फॉल करवाएंगे, ठीक है, इस सरफेस पे हम लोग लाइट को फॉल करवाएंगे, ठीक है। पहले से कुछ कलर दे देते हैं, चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे रे ऑफ लाइट लेके आ रहा हूं बच्चों, और इस सरफेस पे गिराने वाला हूं, ओके। अब इस रे ऑफ लाइट को जो सोर्स से आता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। लेट्स से ये हमारा जो रे ऑफ लाइट आया है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब मैं इसे इंसिडेंट रे कह रहा हूं। अब ये जो इंसिडेंट रे आया है, ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं पहले इंसिडेंट रे, थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं, हाँ। अब ये जो रे आया है बच्चों, इसे हम क्या कह रहे हैं? इंसिडेंट रे कह रहे हैं। ये इंसिडेंट है किसी सरफेस पे, कहां से आया? सोर्स से आया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे को रे कहने का पहला रीजन, ओके, रे का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, कि एक पॉइंट से निकले और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए, एक डायरेक्शन में जाए, तो इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, राइट? फिक्स्ड पॉइंट हो रहा है, हाँ सर है। कहां से आ रहा है फिक्स पॉइंट? सोर्स से आ रहा है, तो आप बोलोगे ये सोर्स से आ रहा है, ठीक है। तो सोर्स से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। क्या सन एक सोर्स है? जैसे हम बोलता हूं, मैं अगर कहता हूं कि ये सोर्स सन है, तो ये जो रेज हो जाएंगे ये सन रेज बन जाएंगे, राइट है, इन्हें हम लोग सन रेज कहते हैं। लॉजिक क्लियर है बच्चों? तो सनरेज को सनरेज क्यों कहते हैं, समझ में आया? रे क्यों कहते हैं, लाइन क्यों नहीं कहते? क्लियर? तो ये बन गया हमारे सनरेज। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम लोग रेस कहते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, ओके। अब सेकंड चीज है, ये तो इंसिडेंट रे आया, इट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। अब सरफेस कौन सा सर? सरफेस ये वाला है ना, ये मेरा सरफेस है, मेरा मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सरफेस है, कोई भी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जब लाइट इस पे फॉल होता है बच्चों, ओके, तो इसके पास ना तीन ऑप्शंस है, और तीनों होता है कम ज्यादा लेवल पर, बस तीनों चीजें होती है। क्या होता है? पहली चीज है कि ये रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जब ऐसा रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, हम कहते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्शन हुआ है यहां पे। मतलब क्या हो रहा है? बाउंसिंग हो रहा है लाइट का, एक सरफेस पे लगकर ये बाउंस कर गया, सो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी टाइम पर बच्चों ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को, कौन एनर्जी है ना अगेन, तो इस एनर्जी को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है बच्चों, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, समझो सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? एब्जॉर्प्शन हुआ है यहां पे। क्या हुआ है बच्चों? यहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब सरफेस ने एब्जॉर्ब किया। अब हम बोल नहीं रहे नेचर ऑफ सरफेस क्या है, सिर्फ हमें पता है कि ये थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है बच्चों? यहां से आगे निकल जाता है, मतलब पास हो जाता है, उसे हम कहते हैं वो लाइट एनर्जी या फिर जो भी एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो गई। क्या हो गई सर? वो ट्रांसमिट हो गई। अब मैंने हल्का सा इसे बेंड करके दिखाया बच्चों, ठीक है, उसके पीछे रीजन है, वो रीजन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है? इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन, यहां पे हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो बच्चा क्या क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो मतलब ये जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आया वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, कुछ बाउंस बैक कर गया, कुछ पास हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो बच्चों ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, ठीक है।
अच्छा, क्या सेम अमाउंट में होता है तीनों? आंसर इज नो। डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस का नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है बच्चों कि वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। क्या ये चीज क्लियर है? रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो सरफेस का नेचर कैसा है। अगर वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब वो सरफेस ऐसा है जहां पे एनर्जी गिरते बराबर वो बाउंस बैक करवाता है, ओके, पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो दैट वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सरफेस शाइनी और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए उसके लिए। कोई सरफेस है जो ट्रांसपेरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, थोड़ा सा मे बी रिफ्लेक्ट करे और ज्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा। तो वहां पे आप लोग देखो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी पॉइंट पर अगर आप यहां पे देखो, यहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब कोई सरफेस ऐसे जैसे ब्लैक बॉडी कोई होती है, राइट है, लाइट उस पर गिरता है और वो एनर्जी ले लेता है। इसलिए बोलते हैं ना कि समर्स में, व्हेन यू टॉक अबाउट समर्स, तो समर्स में बोलते हैं ना कि व्हाइट कपड़े पहना करो, बिकॉज दोज आर गुड रिफ्लेक्टर्स। व्हाइट पहनने बोलते हैं, ब्लैक पहनने नहीं बोलते, ओके, ब्लैक नहीं पहनने बोलते। समझा क्यों? रीजन है कि नहीं बच्चों उसके पीछे? रीजन समझ में आ रहा है? बिकॉज ब्लैक क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। अगर ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो बच्चों मैं बोल सकता हूं कि अगर ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो आपको ज्यादा हॉट फील होगा। कौन सा वाला हॉट बोल रहा हूं? गर्मी वाला हॉट फील होगा, ठीक है? खुश होने की जरूरत नहीं है। समझा या नहीं समझा बच्चों? तो यहां पे ये जो हॉट फील हो रहा है वो ब्लैक एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से हो रहा है। जैसे मैंने पहना है, राइट, तो अगर मैंने ब्लैक पहना तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, व्हाइट पहना होता तो रिफ्लेक्ट बैक करता। समझ में आ रहा है? तो कपड़े भी देखो साइंस समझ के चूज करना है। मम्मी पापा को बहुत अच्छा साइंस आता है, उन्होंने पढ़ा नहीं है समझो अगर, तो भी क्यों? बिकॉज उनको पता है व्हाइट कपड़े में गर्मी कम लगती है, ब्लैक ये एक्सपीरियंस है, ब्लैक में ज्यादा लगती है। समझा क्यों? और सरफेस या मटेरियल इंपॉर्टेंट है वहां पे, कि वो मटेरियल रिफ्लेक्टिव है, एब्जॉर्ब करता है या ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसपेरेंट है। तो नेचर ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हम जब भी बात करते हैं तो नेचर ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट वी से, ये तीनों के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। आई होप इट इज क्लियर। तो पहली बात जो भी हम लोग ने आज सेशन में किया है बच्चों, उसमें यही है कि लाइट के बारे में आपको आइडिया हो। तो आप रिफ्लेक्शन के बारे में जब बात करते हो, थोड़ा सोचो इस बारे में बच्चों अभी, ठीक है? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको बाकी पार्टिकल्स के बारे में पता तो रहना चाहिए, राइट है? तब जाके हम बोलेंगे ना कि हाँ सर पता है हमें, तभी तो ये हो रहा है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये दो जो चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग, ये क्या हो गया, ओके, सो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, वो एक नेचर हो गया। ट्रांसमिशन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग बेंडिंग देखेंगे। अब ये बेंडिंग क्या है सर, वो हम लोग पढ़ते समय देखेंगे। तो बेंडिंग क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। ट्रांसमिशन हो रहा है तब रिफ्रैक्शन हो रहा है। कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में ट्रांसमिट तो होता है बट बेंड नहीं होता है। डिपेंड करता है ये भी कि किस एंगल से फॉल हो रहा है। यहां पर एक नॉर्मल बना दो, अगर यहां पर अगर हम लोग एक नॉर्मल बना दे बच्चों, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेंडिंग हो तो रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल का मतलब एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हम लोग ने ये लिया और ऐसे एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो इसे हम लोग नॉर्मल कहेंगे। तो इसके बीच का एंगल भी डिपेंड करता है। अब एंगल जो है वो भी पढ़ेंगे हम लोग आने वाले सेशन में, बट आइडिया रहना चाहिए आप लोगों को कि ये एंगल किस एंगल से बेंड हो रहा है या फिर आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये पता है, अगर इसको डिनोट कैसे करें, एंगल आए से, ये पता है तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसमिशन जब हो रहा है कुछ कुछ केसेस में, ओके, कुछ कुछ केसेस में ट्रांसमिशन तो होगा बट बेंडिंग नहीं होगी। जिसने पढ़ा है उसको अभी समझ गया रहेगा मैं क्या किस रूल के या किस केस के बारे में बात कर रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, ठीक है, डन। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बीच में हम लोग कुछ चीजें करेंगे, उसके बारे में एक आइडिया दे देता हूं आप लोगों को। एक मैप होना चाहिए आपके पास। When we talk about reflection of light बच्चा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको जाने दो।
है ना। तो हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बच्चा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम इसको बाइफरगेट करेंगे, विल बाइफरगेट इट 2 पार्ट में, यहाँ पे एक होगा प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर्स, मिरर ही क्यों ले रहे हैं सर, कुछ और क्यों नहीं? बिकॉज मिरर क्या है बच्चा, मिरर रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और उसके बाद में प्लेन मिरर के बाद में स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। सर स्पेरिकल मिरर क्या होता है, क्यों होता है? अगेन एक मिरर जो स्फीयर शेप का है, उसका कोई पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे बच्चा, उसमें प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन, और हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लेन मिरर के साथ साथ में हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में भी रिफ्लेक्शन करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों किससे रिलेट करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। उसका एक पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, देन विल शिफ्ट बैक टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। बाय बाय।